सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, सबसे पहले तो हमारी ओर से आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और इस दिवाली के पूरे मजे ले रहे होंगे। बाकी आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 652 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले लॉर्ड अमन, शॉट टू किल, सोहेब एंड समीर खान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर। और बाकी के लोग भी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर जाकर जल्दी से मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूनहाई, यूएर और क्वी गैंग को दिखाया जाता है। तीनों लोग उन एल्डर्स के उस हमले के सामने बिल्कुल डट कर खड़े होते हैं। एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हुए चिल्ला करके कहते हैं कि मैं हूँ ल्यू क्लैन का है लियो यूनहाई, दूसरा मैं हूँ डीमन स्कैमिंग साइट का डिसाइपल क्वी गैंग, यूएर भी कहते हैं कि हाँ और मैं हूँ डीमन स्कैमिंग साइट के डिसाइपल यूएर। जिसके साथ ही उन एल्डर्स का वो बड़ा सा अटैक उन तीनों बच्चों को खत्म करने के लिए उनके करीब पहुंच गया होता है। जबकि यूनाई की इस तरीके की हिम्मत को देख कर वो वेनरेबल भी उस पर इम्प्रेस होते हुए हंसते हुए कहता है, जवान लड़के इस तरीके से मृत्यु के सामने खड़े होते हुए भी तुम बिल्कुल नहीं डर रहे। वाकई में ये देख करके कोई आश्चर्य नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक बच्चा लीड कर रहा था। तुम वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फिर भी मेरे इस हमले के बाद में जीवित रह पाओगे। इसके साथ ही फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं और अपनी आंखें बंद करके उसे देख रहे होते हैं। तभी अचानक उन वेनेबल्स को उस हमले के सामने एक बड़ी सी ब्लैक कलर की डोमेन आ जाती है। इस वजह से वो हमला यूएर, यूनाई और क्वी गैंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए उनके सामने सील्ड बन के खड़ी हो चुकी होती है एल्डर जिन यान की ब्लैक सोल डोमेन। देख करके यूनाई भी खुश होते हुए कहता है कि एल्डर हेवन, एल्डर अर्थ, आपका एक बार फिर से शुक्रिया। एल्डर जिन एल्डर ली से कहते हैं कि एल्डर ली इस तरीके से खड़े मत रहो, तो जल्दी से इन लोगों को इस हमले के सामने से दूर ले जाओ। एल्डर ली भी बड़ी तेजी से उन तीनों के पीछे आते हैं और तीन लोगों को पकड़ते हुए उस हमले से काफी ज्यादा दूर ले जाते हैं। जिनसे कहते जाते हैं कि ठीक है तो फिर मैं इन्हें तुम पे छोड़ करके जा रहा हूँ। इस पे एलर्जिन भी हाँ करते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ में उस हमले को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वो हमला 4 इथिल स्टेज के 9th लेयर के एक्सपर्ट्स के द्वारा बना गया होता है, तो वो उनके डोमेन के ऊपर भारी तो पड़ना ही था। जैसे एलर्जिन और यान उस हमले को और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते और रोकते उनकी डोमेन डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिस वजह से उन लोगों को भी इंटरनली काफी ज्यादा इंजरी मिलती है और तभी वो हमला उनकी डोमेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। खुद भी 4 सोल एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए वापस उन चारों एल्डर्स के पास आ जाता है, क्योंकि वो चारों वेनरेबल्स एक सील्ड के अंडर फॉर्मेशन में बैठे होते हैं। जैसे एक वेनरेबल हंसते हुए ये सब देख करके कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इन लोगों के पास में इस तरीके के लोग भी होंगे जिनके पास में डोमेन सोल होगी। हम लोगों के लिए भी पहली बार है जो कि हम इस तरीके की सोल्स को देख पा रहे हैं। में ये चीज हमारे लिए भी काफी ज्यादा दुर्लभ है। इसके साथ का दूसरा वेनरेबल भी कहता है कि हाँ मगर लेकिन ये शर्म की बात है कि तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो। हम पर हमला करने से पहले तुम पर भी हमला किया गया था और तुम काफी ज्यादा घायल हो चुके हो और तुम लोगों ने अब हम लोगों को काफी ज्यादा सीरियस कर दिया है। तीसरा वेनरेबल कहता है कि हाँ वाकई में ये सोल काफी ज्यादा फैंटास्टिक है, जिन और यान का उपयोग करते हुए दुनिया को बदला जा सकता है और एक एवरेज से कल्टीवेटर के सामने इसे निपटने का कोई रास्ता नहीं रह जाता है। ये दुश्मन को थका देने के लिए तो बढ़िया है ही, कि उसे अच्छी तरीके से निपटने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए भी काफी अच्छा है। तो चौथा वेनरेबल भी कहता है कि हाँ अगर ये इसके लिए नहीं होता तो मैं ये वास्तव में खुद देखना चाहता कि आखिर ये कैसा होता। चारों वेनरेबल्स को इस तरीके से बकवास करता हुआ देख करके एल्डर जुआन चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि निश्चित रूप से तुम बेवकूफों को वाकई में काफी ज्यादा फालतू बात करना आता है, इसलिए तो तुम कह रहे हो कि हम लोग तुम्हारी एक नजर के भी लायक नहीं है, यही बात है ना। और फिर इसी के साथ में वो एल्डर क्यू के साथ में मिल करके लाइफ इन दैट आर्ट को परफॉर्म करते हैं और वापस से अपने उस पावरफुल व्हाइट ऑर्ब को बताते हैं और उससे उन चारों एल्डर्स की शील्ड के ऊपर हमला करने के लिए भेज देते हैं। बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और सीधा उन चारों वेनरेबल्स की शील्ड से जाकर के टकरा जाता है। इतनी तेजी से टकराने के बावजूद भी उस ऑर्ब की वजह से उस शील्ड का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उन लोगों का वो हमला खुद ब खुद डिसअपीयर होने लगता है। वो देख करके एल्डर क्यू, एल्डर ज़्यू भी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तो ज़ूवन भी ये सब देखते हुए कहता है कि 4 अर्थ ड्रैगन सोल्स की वजह से हुआ। जो सुन सेक्रेटरी ज़ूवन कहते हैं कि वास्तव में तुम काफी ज्यादा समझदार हो। हाँ वाकई में ये 4 अर्थ ड्रैगन सोल्स हैं। उन चारों को चारों वेनरेबल्स के पास में एक एक खुद की अर्थ ड्रैगन सोल है। क्या मैंने तुम्हें पहले इसके बारे में नहीं बताया? हालांकि तुम वेस्टलैंड के सेक्टों की शक्तियों के बारे में
में अच्छी तरीके से नहीं जानते। कम से कम तुम्हें अपने डीमन स्कैमिंग सेट के हाई वेरिएबल के बारे में तो पता होना चाहिए। जुवन कहता है कि हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है, लेकिन मैं खुद पर्सनली उनसे जाकर के नहीं मिला हूँ। लीडर जुआन हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, फिर मुझे अब तुम्हें इसे बताने दो। इस वेस्टरलैंड में हम टियान्यू के 3 गार्डियन सेक्टों के तौर पर जाने जाते हैं, जिसमें कि हर एक सेक्ट के अपने खुद के गार्डियंस होते हैं। 1 स्वॉर्ड 5 गार्डियंस, ये वो नाम है जिसके ऊपर हमारे गार्डियंस चलते हैं। तो सुनकर कोई लैंग की बंदी काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है कि क्या 1 स्वॉर्ड 5 ड्रैगन्स, क्या ये हो सकते हैं? को इस तरीके से शौक होते हुए देखकर डेनियर भी उससे पूछती है कि सीनियर सिस्टर, आखिर आप किस बारे में बात कर रही हैं और आखिर हमें इस बारे में क्यों नहीं पता है? कैनिंग कहती है कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये सिर्फ एक लेजेंड्स की कहानियां हैं, मगर आखिर कौन चाहता था कि ये सच होगा। ये 4 गार्डियंस वास्तव में यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। के बाद उन्हें बताती है कि सेक्ट के कुछ एल्डर्स को पता है कि हमारे पास में 4 ग्रेट वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे घर को बचाए रखते हैं और उसे हमेशा डिफेंड करते हैं। और डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सीक्रेट ड्रैगन भी बिल्कुल उतना ही ज्यादा प्रसिद्ध है और हमारे ये ग्रेट वेरिएबल्स हेवनली साइकिल एल्डर्स के नाम से जाने जाते हैं। हमने उनके नाम के बारे में तो काफी ज्यादा सुना था, लेकिन खुद उनको स्वयं नहीं देखा था। और समय के साथ लोग धीरे धीरे उन्हें भूलने भी लगे, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि अगर वो बाहर आ गए तो न केवल डीमन स्कैमिंग सेक्ट की पूरी फोर्स उन्हें रोक पाएगी, बल्कि हाई वेरिएबल के मिल जाने के साथ भी हम लोग उनके सामने जीत नहीं पाएंगे। तो कहने की ये सारी बातें सुनने के बाद में सेक्ट लीडर जुआन भी हंसते हुए कहता है कि एक्सीलेंट, वास्तव में हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एक एल्डर होने के योग्य हो। तुम भी अच्छे से फ्यूचर के उतार चढ़ावों के बारे में जानती हो। 1 स्वॉर्ड 5 ड्रैगन्स टियान्यू के 3 गार्डियन सेक्ट हेवनली स्वॉर्ड से बने हैं, जो कि हेवन थ्रिलिंग सेक्ट की रक्षा करते हैं। और इन 5 ड्रैगन्स में से 4 ड्रैगन तो एक वुड ड्रैगन, दूसरा फायर ड्रैगन, तीसरा आइस ड्रैगन और चौथा मेटल ड्रैगन। ये चारों के चारों ड्रैगन्स तो हमारे सेक्ट के 4 एल्डर्स हैं। इनमें से 5वां ड्रैगन है तुम्हारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट का वो हाई वेरिएबल, वो हिडन ड्रैगन। मगर अगर पुरानी बात को याद किया जाए तो उस हाई वेरिएबल जब अपने 5 इंपेयरमेंट्स के साथ मिल करके हमारे हेवनली साइकिल एल्डर्स के ऊपर हमला किया था, तो तब भी वो हमारे सामने हार गया था। तो इसलिए अगर वो भी यहाँ पे आ जाए तो इससे हमें डरने की कोई बात नहीं है। इस पे सेक्ट लीडर जुआन की ये सारी बातें सुनते हुए फिर जुवन भी उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिर तुम लोगों ने अब तक इन चारों मास्टर्स को इस तरीके से छुपा कर ये क्यों रख रखा था? तो सेक्ट लीडर जुआन हंसते हुए कहता है कि हमारे चारों वेरिएबल्स कई सालों से सेकुलरिज्म में थे और सोल हार्मनी स्टेज में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे आकर के इस तरीके से हमले करने की वजह से उनके पास यहाँ पे आने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रही। तो जू फैन, तुम और तुम्हारे सभी लोग अब यहीं पे मरने वाले हैं। सुनकर के उसका बेटा शायू भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि जू फैन, तुम्हारे जैसे एक दुष्ट शैतान ने हमारे राइटेस्ट सेक्ट के ऊपर हमला करने की हिम्मत की है और अब तुम हमारी असली शक्तियाँ देख पा रहे हो। तो अब इधर जू फैन भी शायू की सारी बातें सुनते हुए कुछ नहीं कहता और कुछ सोचते हुए बस सामने की ओर देखता है। यहाँ पे 4 अर्थ ड्रैगन सोल जमीन से धार लगाते हुए बाहर निकल आई होती है, तेजी से उड़ते हुए वहाँ पे बचे हुए बाकी के सभी डिसाइपल्स को खत्म करते हुए जा रही होते हैं। तो ये सब देख करके फिर जू फैन भी थोड़ा सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि वाकई में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और लगता है कि ये दोनों भी उतने मजबूत नहीं है। कैनिंग भी ये सब देख अफसोस करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये पुरानी बातें अफवाहें नहीं होंगी। 4 अर्थ ड्रैगन सोल्स और यहाँ तक कि एक हेवनली साइकिल अरे के साथ में, आखिर अब हम लोग इनसे कैसे निपट पाएंगे? कोई गैंग, ऐसा लगता है कि इस बार हम बस कुछ ही पलों के लिए मिलने के लिए थे और हम लोग अब ज्यादा देर तक साथ नहीं रह पाएंगे। तो कोई गैंग भी उसके पास में आता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में हो तो मेरे लिए ये मूवमेंट, ये पल ही पूरी जिंदगी के बराबर है। इतना कहते हुए फिर कोई लैंग अपनी बंदी से गले मिल लेता है। इधर जू फैन भी ये सब सोचते हुए एक लंबी सांस भरता है और फिर अपनी स्टोरेज रिंग की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि मेरा कभी भी अपने इस ट्रम्प कार्ड के साथ में खेलने का इरादा नहीं था, लेकिन अब मेरे पास में इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। मगर अब जबकि इन लोगों ने खुद मुझे इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है, तो अब इसके ये लोग खुद ही जिम्मेदार हैं।